नमस्कार। एक और क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल से, जिसे हम गामा फंक्शन के मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर गामा फंक्शन की मदद से सॉल्व करने जा रहे हैं तो बेसिक डेफिनेशन याद करना होगा गामा फंक्शन का। गामा एन, अब क्योंकि एन यहाँ यूज हो रहा है तो हम अपने डेफिनेशन में कैपिटल एन यूज करते हैं। तो वो क्या था? 0 से इंफिनिटी x पावर n माइनस 1 एंड e पावर नेगेटिव ऑफ x। यहाँ x पावर n माइनस 1 के साथ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है e के पावर में h स्क्वायर x स्क्वायर से, क्योंकि पावर में x का पावर कुछ 1 होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम एक सब्स्टिट्यूशन लेके चल सकते हैं। ये तो बस एक रिजल्ट है, इसे डब्बा में बंद करके रखें। तो लेट h स्क्वायर x स्क्वायर, क्योंकि प्रॉब्लम तो यही दे रहा है, इसको t मान लेते हैं। तो इसको अगर t मान रहे हैं, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स, तो h स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और इसका 2x dx इक्वल्स टू dt। बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो x dx क्या हो गया, या सिंपली dx। तो अगर देखें तो dt बाय 2h स्क्वायर x, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। तो हमारा इंटीग्रल, और अगर आप सोच रहे होंगे कि ये x अगर हमारे पास इन्फिनिटी है तो ऑब्वियस है t भी इन्फिनिटी होगा, जब x 0 है तो t भी 0 होगा, तो लिमिट चेंज नहीं होगा। x पावर n माइनस 1, तो x क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम x निकालना चाहें, x स्क्वायर तो हो गया t बाई एच स्क्वायर, x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस होगा लेकिन ठीक है, ओनली प्लस ले तो रूट टी बाई एच, एक्स के जगह रूट टी बाई एच, और उसका पावर क्या था, n माइनस। साथ में e का पावर निगेटिव में t, और dx के जगह dt बाई 2h स्क्वायर x। एक x ये अभी भी है, तो ऐसा करते इसको भी, क्योंकि हमें पता है कि x का जो वैल्यू है रूट टी बाई एच है, यहां भी रूट टी बाई एच लिख देते हैं, ठीक है। और ठीक है, अब सब कुछ t के टर्म्स में हो गया, एक h तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब h और t का पावर कलेक्ट कर लेते हैं, तो h का पावर n माइनस 1 इधर से डिनोमिनेटर में ही, और एक पावर इधर से, तो n माइनस 1 प्लस 1, दैट मीन्स h का पावर n एक डिनोमिनेटर में था, उसको मैंने बाहर कर लिया। अब t का पावर n माइनस 1 बाई 2 इधर से, ठीक है, और इधर से t का पावर माइनस हाफ, पावर्स ऐड हो गए, e पावर माइनस टी और dt, साथ में ये 1/2 था तो इसको भी बाहर, ठीक।
तो t का पावर n माइनस वन n माइनस टू बाई टू, h का पावर n 0 से इंफिनिटी, t का पावर n माइनस टू बाई टू और e का पावर माइनस टी। अब इसको कंपेयर करें किसके साथ, x पावर n माइनस वन ई पावर माइनस एक्स। ई पावर माइनस एक्स वाला पोर्शन तो एज इट इज है, यहां पे n माइनस वन के जगह ये है, ठीक है। तो n माइनस वन, क्योंकि इससे कंपेयर कर रहे कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैंने पहले ही से मॉडिफाई कर लिया था फॉर्मूला को कैपिटल एन के टर्म्स में। तो होना चाहिए था n माइनस वन, है क्या n माइनस टू बाई टू। हमें बस कैपिटल एन का वैल्यू निकालना है, क्योंकि जो भी गामा के अंदर होगा वो कैपिटल एन, ठीक है। कैपिटल एन का वैल्यू n माइनस टू बाई टू प्लस वन, ठीक है। तो कैपिटल एन का वैल्यू n माइनस टू प्लस ऑफ टू बाई टू n। दैट मीन्स ये जो भी होता है अंदर, ये किसके इक्वल होता है, गामा n के इक्वल, ठीक है। कैसे उसके इक्वल होता है, जो भी यहाँ पे n होता है उससे हम देखते हैं, ठीक है। n ही क्योंकि n बाई टू के इक्वल हो गया है, तो ये चीज बाहर जो है वो तो रहेगा ही 1/2 h का पावर n, और ये पूरा चीज गामा ऑफ n बाई टू के इक्वल हो गया। अब ऐसे दो तीन क्वेश्चन हमने किए हैं, तो इससे आपको लग रहा होगा कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन टाइप का हो रहा है, क्योंकि थोड़ा ही चेंज है यहाँ पे, बाकी कुछ खास चेंज नहीं है। तो इसके लिए कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज होंगे आगे, जिससे हम इस तरह के क्वेश्चंस को बिना सब्स्टिट्यूशन किए हुए डायरेक्टली एक फॉर्मूला के मदद से सॉल्व कर पाएंगे, तो उस पर आएंगे। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए इसका आंसर होगा 1/2 h का पावर n और गामा ऑफ n बाई टू, ठीक है। तो ध्यान से देखें, गामा फंक्शन का बेसिक यहाँ पे आइडिया था, ठीक है। गामा फंक्शन का अगर डेफिनेशन पता है तो उसी डेफिनेशन तक लाने के लिए मैंने एक सब्स्टिट्यूशन लिया, फिर सिंप्लीफाई किया और अपने आंसर तक पहुंचे। कंपेयर करना है बस गामा फंक्शन की डेफिनेशन से। तो ऐसे और क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पे, गामा फंक्शन नाम के प्लेलिस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद।